हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। और उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग भी हमें पता चल जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। ए ग्रुप का मतलब है एक समूह, ऑफ फ्रॉग्स मेंढकों का एक समूह, ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। A group of frogs was traveling through a forest looking for a pond. Okay? मेंढकों का एक समूह was traveling गुजर रहे थे through a forest यानी एक जंगल, through यानी से होकर गुजरना। मेंढकों का एक समूह एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। looking for a pond, looking for तलाश में, a pond यानी एक तालाब की तलाश में। ओके, While on their journey, two frogs fall into a deep hole. While on their journey यानी यात्रा, their journey अपनी यात्रा के दौरान, two frogs दो मेंढक fall into a deep hole यानी गहरे गड्ढे में, fall यानी गिर गए। ओके, अपनी यात्रा के दौरान दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। ओके, एज दे आर ट्राइंग टू एस्केप द अदर फ्रॉग्स गैदर अराउंड एंड प्रोक्लेम हाउ इम्पॉसिबल इट विल बी टू एस्केप। एज दे आर ट्राइंग टू एस्केप, ओके, ट्राइंग यानी कोशिश कर रहे थे, टू एस्केप बाहर आने की। जैसे ही वे जो दो मेंढक थे वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, द अदर फ्रॉग्स गैदर अराउंड, जो अन्य मेंढक थे वो इकट्ठा हो गए आसपास। ओके, गैदर अराउंड, गैदर यानी इकट्ठा होना, अराउंड यानी आसपास। अन्य मेंढक आसपास इकट्ठा हो गए। द अदर फ्रॉग्स गैदर अराउंड एंड प्रोक्लेम हाउ इम्पॉसिबल, प्रोक्लेम करना यानी घोषणा करना, हाउ इम्पॉसिबल यानी असंभव, इट विल बी टू एस्केप मतलब बाहर आना कितना असंभव है, इसकी घोषणा वह वहाँ खड़े रहकर करने लगे। ओके, द टू फ्रॉग्स पे नो अटेंशन टू द अदर फ्रॉग्स एंड कीप ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ द होल। द टू फ्रॉग्स दो मेंढक, पे नो अटेंशन, नो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, नो अटेंशन यानी ध्यान नहीं देना। जो दो मेंढक थे वो ध्यान नहीं दे रहे थे, टू द अदर फ्रॉग्स जो दूसरे मेंढक थे उनकी तरफ वह ध्यान नहीं दे रहे थे। एंड कीप ट्राइंग और कोशिश कर रहे थे, टू जंप आउट ऑफ द होल मतलब वो गड्ढे के बाहर कूदने की कोशिश वह कर रहे थे। इवेंचुअली वन ऑफ द फ्रॉग्स गिव अप बट द अदर कीप्स जंपिंग एज हार्ड एज इट कैन। इवेंचुअली आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग दोनों में से जो एक मेंढक था, गिव्स अप हार मान गया, बट द अदर कीप्स जंपिंग, बट द अदर लेकिन जो दूसरा था, कीप्स जंपिंग वो कूदना मतलब वो कूदते रहा, एज हार्ड एज इट कैन जितने तेज़ी से वह कूद सकता है उतनी तेज़ी से वह कूदते रहा। ओके, After a big struggle, the frog makes it out of the hole alive. After a big struggle, a big एक बड़े, struggle संघर्ष, after बाद एक बड़े संघर्ष के बाद, after a big struggle, the frog मेंढक makes it out of the hole बिल से बाहर आ जाता है, अलाइव यानी जिंदा होकर। ओके, मतलब जिंदा होकर वो बिल से बाहर आ जाता है। सरप्राइज्ड द अदर फ्रॉग्स आस्क्ड हाउ इट मैनेज्ड टू मेक इट आउट ऑफ द होल इवन दो दे वर टेलिंग हिम टू गिव अप। सरप्राइज्ड हैरान होकर, द अदर फ्रॉग्स आस्क्ड जो दूसरे मेंढक थे उन्होंने पूछा,
हाउ इट मैनेज टू मेक इट आउट ऑफ द होल, वह गड्ढे से बाहर आने में कैसे कामयाब रहा। इवन दो, हालांकि दे वर टेलिंग हिम टू गिव अप, यहाँ तक कि जो लोग हैं वो उससे हार मान जाने के लिए कह रहे थे। मतलब जो मेंढक थे बाहर वो उसे हार मान जाने के लिए कह रहे थे, उसके बावजूद भी वो बाहर आने में कामयाब रहा। द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड, मेंढक ने समझाया, दैट इट इज़ डीफ, कि वो बहरा है। डीफ यानी बहरा होना। एंड ही हैड जस्ट अज्यूम्ड दैट एवरी वन वॉज चीयरिंग हिम ऑन। द फ्रॉग एक्सप्लेन्ड, मेंढक ने समझाया, दैट इट इज़ डीफ, कि वो बहरा है। एंड ही हैड जस्ट अज्यूम, और उसने बस ये मान लिया था, दैट एवरी वन, कि हर कोई, वॉज चीयरिंग हिम ऑन, हर कोई उसे क्या कर रहा था, उत्साहवर्धन कर रहा था, ऐसे उसने मान लिया था। ओके, सो इस वजह से वो ज़िंदा बचकर बाहर आ गया था। ओके, सो ये जो स्टोरी है वो एक्चुअली एक मोटिवेशनल स्टोरी है। सो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। द मोरल, पीपल वर्ड्स कैन मेक ए बिग इम्पैक्ट ऑन आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। पीपल वर्ड्स, लोगों के शब्द, कैन मेक, कर सकते हैं, अ बिग इम्पैक्ट, एक बड़ा प्रभाव, ऑन आर एटीट्यूड, हमारे दृष्टिकोण पर, एंड बिहेवियर, और व्यवहार पर। मतलब हमारा जो व्यवहार, दृष्टिकोण और व्यवहार है उसके ऊपर लोगों के शब्द ये एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं या डालते हैं। पीपल वर्ड्स कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन आर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ignore naysayers in life and focus on the positive support you have around you. It is important, यह महत्वपूर्ण है, to ignore, नज़रअंदाज करना, naysayers, विरोधियों को नज़रअंदाज करना, in life, अपने जीवन में, and focus on the positive support, और हमें ध्यान देना चाहिए पॉजिटिव सपोर्ट यानी सकारात्मक समर्थन पे हमें ध्यान देना चाहिए। यू हैव अराउंड यू, जो हमारे आसपास होता है। ओके, सो आई होप आज की जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।